आप देख सकते हो शौर्य भारत ऐप पे बेटा डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और अपनी रैंक जो है, अपनी पोजीशन है, अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो बेटा। ठीक है, पहला सवाल बेटा आप लोगों के सामने, लैंग्वेज की प्रॉब्लम मैं आपको आने नहीं दूंगा। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप बताए हैं। फर्स्ट का मतलब है समतुल्य, फर्स्ट का मतलब है समतुल्य, सेकंड का मतलब है सम्मित और तीसरे का मतलब है संक्रामक, जिसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिविटी कहते हैं। यहां तक कोई हमेशा नहीं। तो बेटा ये पहला सवाल है, n denotes the set of all natural numbers, define the two binary relation। यहाँ पे दो अलग अलग रिलेशन है, R1 रिलेशन ये है, R2 रिलेशन ये है। आंसर 1 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, ताकि मैं चाहता हूं हर बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। आराम से इस रिलेशंस को समझो और फिर देखो कि भाई इस रिलेशन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप में इसको सॉल्व करके रखो, जब मैं पूछूंगा तब बोल देना। जो बच्चा रिलेशन फंक्शन पहली बार पढ़ रहा है वो बच्चा ऐसे सोचे कि सर इसमें सेट क्या है, किस समूचे से बात हो रही है। समूचे क्या है बेटा इसमें? n। n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होता है ये? 1 से। ठीक है, तो सेट तो ये है सर 1 2 3 4 5 और अप टू इनफाइनाइट जाएगा बेटा, सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब पहला रिलेशन क्या है? x और y दो एलिमेंट है, दोनों n से लिए गए। ठीक है, अब पहली इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई बराबर 10। यहां से आप सोचो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 10 माइनस 2x। तो बेटा इस रिलेशन के क्रमिक युग्म, ऑर्डर पेयर में आपके सामने रख देता हूं। सर जी ये जो रिलेशन है ना, मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा उससे कम तो रख नहीं सकता, तो ये कितना होगा? y का वैल्यू 8, तो 1,8। जब मैं 2 रखूंगा तो वो कितना बनेगा? 6। कौन? y। ठीक है, जब मैं 3 रखूंगा तो बेटा वो कितना बनेगा? 4। जब मैं 4 रखूंगा तो ये कितना बनेगा? 2। बेटा मैं क्या 5 रख सकता हूँ? सर आप ऐसे तो 5 रख सकते हो, नेचुरल नंबर है, बट 10 माइनस 10 0, लेकिन y नेचुरल नहीं रहेगा। तो रिलेशन 1 ये सिर्फ इतना ही है। ऐसे ही बेटा मैं रिलेशन 2 भी आपके सामने ले आता हूँ, फिर ऑप्शन अपन देख लेंगे। रिलेशन 2 जो है वो क्या है? तो सर यहां से रिलेशन 2 ये है, तो यहां से x का वैल्यू है 10 माइनस 2y। अब मैं y का वैल्यू रखूंगा, जैसे मैंने y का वैल्यू 1 रखा, मुझे बताओ x कितना मिलेगा? 8। जब मैंने y का वैल्यू 2 रखा, x कितना मिलेगा? 6। जब मैंने y का वैल्यू 3 रखा, x कितना मिलेगा बेटा? 4। जब मैंने y का वैल्यू 4 रखा, x कितना मिलेगा मुझे? 2। इसके अलावा y का वैल्यू 5 रख नहीं सकता, क्योंकि x 0 बन जाएगा। अब बेटा जो ये दोनों रिलेशन है, आपको मैं इसके मैपिंग फॉर्मेट में लाके छोड़ देता हूं। ये मेरा R1 है, पहला रिलेशन, 1 का 8 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, 3 का इमेज कौन है बेटा? 4, और 4 का इमेज कौन है बेटा? 2। ऐसे ही बेटा मैं R2 को भी आपके सामने लाके रख देता हूं। R2 आपको क्या मिल रहा है? तो सर ये जो R2 रिलेशन है, जिसका नाम है R2, दूसरा जो रिलेशन है, 8 का संबंध 1 के साथ, 6 का संबंध 2 के साथ, 4 का संबंध 3 के साथ और 2 का संबंध 4 के साथ। अब मुझे बताओ, आप लोगों को मैंने कल ही बताया है, इस सेट के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। इस सेट के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं, और जिनका प्री इमेज होता है वो रेंज होते हैं। अब देखो बेटा, बोथ R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सम्मित। बेटा देखो R1 की बात करें, 1,8 है, तो उसका उल्टा क्या चाहिए? है क्या? तो अब मैं R2 क्यों चेक करूंगा? क्योंकि स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि दोनों ही सिमेट्रिक है। जब एक नहीं है तो दूसरा होके भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। रेंज ऑफ R1 इज 2 4 6। बेटा R1 की रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है परिसर। इसका हिंदी क्या होता है बेटा? परिसर। ये रेंज निकाल रहा हूं मैं R1 की। R1 की रेंज, इस अव्यय का पूर्व प्रतिबिंब है तो ये रेंज में आएगा, इस अव्यय का पूर्व प्रतिबिंब है तो ये भी रेंज में आएगा, इसका भी है, ये भी आएगा और लास्ट वाला भी आएगा। क्या यही है ऑप्शन में? नहीं। 2 4 8 है, 6 नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। R1 एंड R2 आर ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव मतलब संक्रामक संबंध है। देख बेटा, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो
ये देख बेटा, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। ए बी में रिलेशन है, बी सी में है, तो मुझे ए सी में चाहिए। ए सी मतलब 3,2 क्या रिलेशन है? नहीं, तो ये बात भी गलत है, R2 का चेक ही नहीं करूंगा। अब देख बेटा, रेंज ऑफ R2 का रेंज आप खुद ही बता दो बेटा। R2 का रेंज ये वाले एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4। क्या ये बात सही बोल रहा है? सही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो सवाल है ना, वो ऐसे सवाल है जिससे आपकी थ्योरी अच्छी होगी, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। इसको अच्छे से लिखो, सारे ऑप्शंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस बताए। कोई चीज समझ में नहीं आई तो वापस पूछ सकते हो। यश परेशान क्यों है? समझ में आ गया? लिख ले बेटा, थोड़ा बहुत लिखने का भी रहता है। पीडीएफ से लिख लूंगा तो सारा। नहीं, लिख लो एक बार। मैंने चीजें वो तो लिख ली मैंने। सारी मैं नहीं होती बेटा। और आज बेटा अपन बहुत सारे फंक्शन के टाइप, फंक्शन की डेफिनेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन आपको परेशान करता है। जब भी मॉड फंक्शन आता है परेशान होते हैं, जब भी GIF आता है परेशान होते हैं। तो सारे प्रकार आज डिटेल में अपन पढ़ेंगे। आज ज्यादातर पार्ट अपना थ्योरी पार्ट रहने वाला है। अभी 3-4 क्वेश्चंस और है रिलेशन पे, फिर अपन फंक्शन पे मूव करेंगे। और फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो आगे पूरी कैलकुलेशन में इजी रहेगा बेटा। चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जितने भी कैलकुलस पार्ट है वो सारी चीजें अपन बहुत इजीली करेंगे। कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें फंक्शन का ही तो रोल होता है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही फंक्शन का होता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ ले। कर लिया? ओके। अगला जो सवाल है उसको भी अच्छे से पढ़ो। आंसर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस कईयों को बहुत जल्दी क्लिक करता है, 10 सेकंड में क्लिक करता है, पर पढ़ो अच्छे से। W डिनोट्स द वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी आपने सबने देखी, उसमें कितने वर्ड होते हैं? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, W उनके सेट है, कोई भी वर्ड हो सकता है। जैसे 1 एक वर्ड होता है, जैसे ऑड इवन एक वर्ड होता है, जैसे जितने भी वर्ड है अपन उसको काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक रिलेशन दे रखा है W क्रॉस W में, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये रिलेशन ये दो एलिमेंट में x और y में, x एंड y हैव एटलीस्ट 1 लेटर इन कॉमन। x और y दो शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला के, और उन दोनों में कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन होना चाहिए। हिंदी समझ गए बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे? अब यहाँ पे सोच के देखो, फर्स्ट टाइप का मतलब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सौतुल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। कोई भी एक वर्ड लो बेटा, कोई भी वर्ड आप जो आपको अच्छा लगता है। जैसे आप सब, मैंने वर्ड ही खुद ले लिया, ये मेरा x है, और दूसरा x का रिलेशन मैं किसके साथ पूछूंगा? x के साथ। दूसरा भी यही होगा। क्या इन दोनों शब्द में कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन है? सर इसमें तो सारे ही कॉमन है, क्योंकि पहला भी वही वर्ड है। मान लो 10 लिया, तो पहला भी 10 है और दूसरा भी 10 है, तो सब कॉमन है ना बेटा। तो क्या मुझे बताओ, ये रिलेशन होगा उन सभी के लिए जो W में बिलोंग करते हैं? कोई ऐसा छूटेगा तो नहीं? कोई भी वर्ड आप लो, मार्कर, अगला वर्ड भी मार्कर होगा, सारे अल्फाबेट कॉमन है, वो तो कम से कम एक 4 है। ठीक है, दूसरे टाइप पे आते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा बेटा? यस। दूसरे टाइप की बात करें, मैं आपको गिवन कंडीशन दे रहा हूं कि x और y में रिलेशन है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं y और x में रिलेशन होगा या नहीं होगा? मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि सर x और y दो अलग अलग वर्ड है अंग्रेजी वर्णमाला के, उसमें कम से कम एक अल्फाबेट कॉमन है, तो y और x में कॉमन होगा। कॉमन सेंस की बात है सर, x और y में कॉमन है तो y और x में भी कॉमन होगा। और ऐसा सभी बिलोंग्स टू W के लिए होगा कि नहीं होगा? भाई सर आप ये गिवन स्थिति लाओगे तो ये हमेशा ट्रू होगा। और सिमेट्री का, सममित का यही तो रूल होता है कि ए बी में रिलेशन होता है तब उसका उल्टा पूछते हैं। ठीक है, बात करें बेटा थर्ड वाले की। थर्ड वाले में दो गिवन कंडीशन होती है। थर्ड वाला कौन है? ट्रांजिस्टिव, संक्रामक।
मैं आपको बोल रहा हूं x और y में एटलीस्ट एक कॉमन अल्फाबेट है, y और z में भी एटलीस्ट वन कॉमन अल्फाबेट है, ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं x और z में कॉमन अल्फाबेट कम से कम एक होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। होगा या नहीं होगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। इसमें अपन नेगेटिव पहले सोचेंगे ना, तो जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे सर एक ऐसा एग्जांपल दो, हाँ सर, एग्जांपल। ठीक है? तो जैसे देख बेटा, एक वर्ड ले लिया मैंने नो, ठीक है, y एक वर्ड ले लिया और कोई वर्ड सोचो बेटा, TWO, 2, इन दोनों में एक अल्फाबेट कॉमन है। अच्छा, और z मैंने ले लिया TEN, अच्छा 10 में तो ये हो जाएगा, TIE कर दो सर, टाई बना दो। x और y में एक, x और y में एक अल्फाबेट कॉमन है, हाँ, ओ। y और z में एक अल्फाबेट कॉमन है, x और z में कुछ कॉमन है। तो देखो x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, ये तो गिवन सिनेरियो था, लेकिन x z नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं, और इसमें अपन नेगेटिव पहले सोचेंगे, वो मछली को पहले ढूंढेंगे जो तालाब को गंदा कर दी, तो वो ये रही, ये एक एग्जांपल इनफ है, ठीक है? हाँ, तो बेटा कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नहीं सिमेट्रिक तो है ना, बी रिफ्लेक्सिव है मतलब फर्स्ट वाला है, सिमेट्रिक है मतलब सेकंड वाला है, नॉट ट्रांजिस्टिव, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन। तो अच्छा सवाल था बेटा, कई बार इसमें बच्चे ट्रांजिस्टिव भी करके आते हैं, सी ऑप्शन टिक करके आते हैं, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि एक्स वाई में कॉमन है, वाई जेड कॉमन है, तो एक्स जेड में भी कॉमन होगा। जरूरी नहीं ना, जो कॉमन अल्फाबेट है वो चेंज भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखो एक्स और वाई में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? ओ, लेकिन वाई और जेड में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? टी, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम तैयार हैं। क्या है? 2.5 लाख की घड़ी है? 2.5 लाख की घड़ी? ऐसा ही कुछ बोला ना? हाँ बोल रहे सर की बात 2.5 लाख की है। आपकी बात की वैल्यू बता रहे हो। ठीक है, पढ़ लोगे तो 2.5 लाख ही है, नहीं तो कुछ नहीं। पढ़ते हैं सर हम बस। इसको लिख लो जल्दी से, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई देख, रिलेशन के क्वेश्चन इजी रहते हैं, ठीक है? रिलेशन के क्वेश्चन वाकई बहुत इजी रहते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए, टाइप को सही आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है? और लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम मैंने पहले ही बता रखे हैं, ठीक है? आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें बेटा। ओके, अगला सवाल बेटा, 2 स्टेटमेंट है, ठीक है? इंटीजर का मैं हिंदी बता देता हूं, पूर्णांक होता है बेटा, और अच्छा सवाल है बेटा, आप इस सवाल पे टाइम दे सकते हो। लेट आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं? तो सर जी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के सारे नंबर रियल होते हैं, उसमें रैशनल इरेशनल सब आते हैं, परिमेय अपरिमेय और जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं। स्टेटमेंट 1 ये है कि x और y में एक रिलेशन है r क्रॉस r में, y माइनस x इज एन इंटीजर, y में से x घटाऊंगा तो एक पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक कौन सा होता है? अगर कंफ्यूजन है तो वो भी मैं बता देता हूँ, वैसे कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इस लेवल पे। जो नंबर्स कंप्लीट होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में, इंटीजर, ठीक है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ r, इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसमें होता है? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइप को फॉलो करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि x बराबर अल्फा y फॉर सम रैशनल नंबर अल्फा, अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी एक तुल्यता संबंध है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चंस को एनालाइज करो, अच्छा क्वेश्चन है।
पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के तीनों टाइप पे अपन को मूव करना है। इक्विवेलेंस कब होगा? जब तीनों टाइप को फॉलो करेगा। सर स्टेटमेंट 1 गलत है, दूसरा सही है। अच्छा, बी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों हुआ? सर अगर रेशनल लेंगे तो देखो सर 2 - 1 = 1 होता है, जबकि 1 - 2 - 1 होता है। बस यही हो गया। एक सेकंड क्या बोलना चाह रहे हो? रिलेशन क्या है वो समझ में आया? नहीं, हाँ सर आ गया। x - y जो है वो इंटीजर है। x माइनस वाई का रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट टाइप को ये फॉलो कर रहा है? एक सेकंड आराम से बेटा, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत ही नहीं। फर्स्ट टाइप को ये फॉलो कर रहा है। फर्स्ट टाइप में किसके साथ रिलेशन होगा? x का रिलेशन x के साथ। x माइनस x क्या देगा? जीरो इंटीजर है। ठीक है, तो सर ये तो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फर्स्ट वाले के लिए तो अपने को क्या मिल जाएगा? ये स्टेटमेंट 1 की बात हो रही है। स्टेटमेंट 1 की बात हो रही है बेटा। ठीक है, अच्छा सेकंड टाइप पे आओ। सेकंड टाइप में मैं ये बोल रहा हूं, आपको गिवन बता रहा हूं x y बिलोंग्स टू r। मतलब क्या है कि x और y का जो डिफरेंस है ना वो एक इंटीजर है। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज गिवन पार्ट। सेकंड ऐसे ही तो चेक करते हैं, x y में रिलेशन होता है तब y x चेक करते हैं कि नहीं करते। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या y और x में रिलेशन होगा या नहीं होगा? अब कोई भी नंबर सोचो, जैसे आपने नंबर सोचा, x का वैल्यू आपने 5 रखा और y का वैल्यू आपने 2 रखा। 5 - 2 कितना मिलेगा आपको? 3। तो 2 - 5 कितना मिलेगा? क्या -3 इंटीजर नहीं है क्या? तो होगा ना बेटा। इसको आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हो बेटा, इसी इक्वेशन का यूज करना। अगर जनरल वे में आंसर चाहिए तो वो ये रहा कि सर अगर x और y इंटीजर है लेकिन यहाँ तो y - x होगा, क्योंकि जो पहले नंबर पे आता है और जो दूसरे पहले से दूसरा घट रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो y - x का वैल्यू नहीं पता, पर माइनस कॉमन लूंगा तो ये x - y बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसका वैल्यू z है। अगर z इंटीजर है तो -z भी इंटीजर होगा। कोई आंसर, कोई ऐसा एग्जांपल ला के बता दो जिसमें नहीं होता तो बता। खुद सोच लो बेटा कि सर अगर x - y इंटीजर है तो y - x भी इंटीजर होगा। हाँ, अगर इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर होता तो फिर फंस जाता पेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए भी अपने पास क्या आ गया बेटा? यस। थर्ड वाली स्थिति देखना बेटा, थर्ड वाली स्थिति होगा या नहीं होगा? सोच के बता। थर्ड मतलब दो सिचुएशन गिवन है। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। दो सिचुएशन गिवन, अच्छे से सोचो बेटा। मैं इसका जनरल वे भी आपको बता दूंगा। देख भाई, सर आप दो स्थिति गिवन दे रहे हैं, एक्स वाई और वाई जेड में रिलेशन है और ये जानकारी आप दे रखे हैं, ये दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर x माइनस वाई एक इंटीजर है जिसको मैं z1 मान लेता हूँ, y माइनस z एक इंटीजर है जिसको मैं z2 मान लेता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मुझे क्या चाहिए? x और z में रिलेशन। x और z का रिलेशन का मतलब ये हुआ कि सर x माइनस z इंटीजर होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसको जनरल वे में बताता हूं आपके सामने। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड। बेटा y माइनस का और प्लस का कट जाएगा, तो क्या ये x माइनस जेड ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक इंटीजर है ना z1, ये एक इंटीजर है ना z2, और दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होता है, तो ये भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो तीनों यस आ रहे हैं, तो मतलब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। अब स्टेटमेंट सेकंड पे आ जाते हैं। पहले बताओ स्टेटमेंट 1 समझ में आ गई? अच्छा सवाल है ना? अच्छा सवाल। इसमें अपने नंबर सिस्टम और अच्छे हो रहे हैं बेटा, इसमें अपने संख्या पद्धति और इंप्रूव हो रही है, संख्याओं के सोचने का एक अलग एंगल अपने को मिल रहा है। ठीक है, अब बेटा मैं आता हूं इसके स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट नंबर 2 का फर्स्ट टाइप क्या है कि अल्फा जो है ना बेटा, वो अल्फा सम रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को आप जानते हो, जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। रैशनल का हिंदी भी मैं लिखा देता हूं, परिमेय संख्या की बात हो रही है बेटा, परिमेय संख्या की बात हो रही है। अल्फा कौन है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब बेटा पहला ये है कि x, x में रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये देखना है। तो x की जगह भी आप x रखो और y की जगह भी x रखो और यहाँ पे अल्फा है, तो x से x कट जाएगा। अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा बेटा? क्या 1 रैशनल नंबर है? 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 बिल्कुल। तो सर ये तो बिलोंग करेगा, तो फर्स्ट वाले तो इसका यस हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। सेकंड टाइप जो कि है सिमेट्रिक, सममित की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि x, y में रिलेशन है। मैंने ये बोला x, y में रिलेशन है, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं
कि बेटा देख मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ x बराबर अल्फा इंटू वाई, या फिर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि x बाय वाई बराबर अल्फा, और ये कैसा नंबर है बेटा, ये रैशनल। ये कैसा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर। अच्छा अब मैं इसकी जो वैल्यू ले रहा हूँ ना वो कुछ ऐसी ले रहा हूँ 0,1। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, वो मुझे मछली दिख गई 0,1, x का वैल्यू मैंने 0 लिया, y का वैल्यू मैंने 1 लिया। तो मुझे बताओ कि x और y में रिलेशन है? बिल्कुल है सर, 0/1 रैशनल होता है। लेकिन जब मैं इसका उल्टा करूंगा 1,0 नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि अल्फा का वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, y/x, तो y तो 1 है और x 0 है, 1/0 रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नो। अब मैं थर्ड वाला चेक करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है, क्योंकि उसने बोला ना इक्विवेलेंस, तुल्यता समतुल्यता तो कब होता है, जब तीनों को फॉलो करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट, ए ऑप्शन इसका। कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछो, आ गई तो इसको लिख लो। तो बेटा ये दोनों सवाल आपके नंबर सिस्टम को और अच्छा करेंगे, और ऑब्वियसली रिलेशंस को तो कर ही रहे। एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज लेने का रीजन भी यही है कि स्लाइड आप देखो इंग्लिश में इतनी बड़ी है, पूरी स्लाइड में फिर क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हिंदी मीडियम वालों को कोई वर्ड में प्रॉब्लम है तो और पूछ सकते हो। बेटा मुंह ज्यादा बंद रखने से अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एक लॉजिक है साइंस का। वही मतलब मैं तभी तो बड़ी में पहला गलत और दूसरा सही बता दिया। ठीक है, तो बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें सोचो क्वेश्चन के बारे में। इसको मैं बहुत बोलता हूँ सर, बात नहीं करे, बात नहीं करे। आवाज नहीं, अब आवाज नहीं, बढ़े आगे। यहाँ तक लिख लिया सबने? ओके, फिर अपन मूव करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशन है, ऑर्डर पेयर में ही दे दिया, क्रमिक युग्म में दे दिया, मतलब किस सेट से लिया, वो सेट दे रखा है 3, 6, 9, 12, इस सेट से लिया गया। 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 6 का 9 का, 12 का 6 12 है, 3 9 है, 3 12 है, 3 6 है। अब ये कौन सा टाइप होगा ये आपको बताना। अब तो आपको हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश नाम याद हो गएंगे, रिफ्लेक्सिव फर्स्ट, सिमेट्रिक सेकंड, ट्रांजिस्टिव थर्ड, सौतुल्य, संक्रामक, सम्मित और संक्रामक। तो सोचो ये फर्स्ट टाइप को फॉलो कर रहा है क्या, सौतुल्य होगा क्या ये? रिफ्लेक्सिव है ना, किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं है कि सर 4 एलिमेंट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 एलिमेंट है, चारों का खुद के साथ है, 3 का 3 के साथ, 6 का 6 के साथ, 9 का 9 के साथ, 12 का 12 के साथ। एक भी छूट जाता तो फर्स्ट में नो आ जाता, लेकिन छूट नहीं रहा है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा इसका, यस। सेकंड की बात कर लें, सम्मित की, सिमेट्री की बात कर लें, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देख बेटा 6 12 है, 12 6 कहाँ, मछली मिल गई, तो आंसर क्या होगा? ट्रांजिस्टिविटी की बात कर ले बेटा, ट्रांजिस्टिव क्या होता है? संक्रामकता।
संक्रामकता, ये संक्रामक संबंध है? नहीं है नहीं है, तो फिर मछली बताओ। सर 6,6 है और 6,12 है, लेकिन 12,6 नहीं है। सर ये भी 3,9 और 3,12 3,9 बेटा 3,9 अगर ले रहे हैं तो 9 पहले चाहिए मुझे। नहीं सर, 6,6 है। ये रहा सबसे बढ़िया एग्जांपल, ए बी बी सी, अब 3,12, अच्छा वो तो है सर वो देख लो ना सर, 6,6 वो भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो मैं समझ गया बेटा, तेरी बात समझ गया, उसमें एक सेम एलिमेंट आ रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि एबीसी तीनों डिफरेंट हो, ऐसा एग्जांपल मिले तो पहले उस पे प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं मिलेगा बेटा। 6, 12, 3, 12 12 आगे नहीं है ना, सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर ये ले लो, बेटा 6,12 में रिलेशन है, 6,6 12 में सही तो है सर। 12,12 में ये तो सही है ना बेटा, यहाँ नहीं पे सर, 6,6 में रिलेशन है ना सर। 3,6 सर 3,9 लो सर। 6,6 में है और 6,12 में भी है, लेकिन 12,6 में नहीं है। नहीं एक मिनट, अगर आप इसको ए बी लेते हो, सुनना बेटा, इसको ए बी देते हो, इसको बी सी देते हो, तो ए सी 6,12 है ना। अरे सर 3,9 लो सर, सर 3,9 लो सर, ट्रांजिटिव होगा और 9,9 तो 3,9 है। 3,9 और फिर 9,9 मतलब हैं? ट्रांजिटिव है, मतलब डी ऑप्शन ट्रांजिटिव होगा सर। मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सर ये। एक बार और सोचो, मेरे हिसाब से ट्रांजिस्टिव ये नहीं है, बस अपने को वो एलिमेंट ढूंढने हैं। बस लगा तो मेरे को आप तुका है। ट्रांजिस्टिव है 3,6 है, 6,12 है तो 3,12 भी है, 3,9 है पर 9 आगे नहीं है, 9, वो हो रहा है। अगर मैं 3 और 12 लेता हूँ, 12 आगे है, फिर वो भी बैठ रहा है। 6 और 12 ले रहा हूँ, 12 आगे फिर चाहिए सिर्फ उसमें है, तो वो भी बैठ रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव है बेटा। कोई पेयर आपको मिल ही नहीं रहा, तालाब सूख गया बेटा। देख भाई, अगर इसको ले रहे हैं ए बी तो बी सी, तो चाहिए क्या, ए सी, 6 और 12, ये रहा ए सी, ठीक है। फिर और जो पेयर बन रहे हैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, 3 और 12 ले रहा हूँ, फिर 12 और 12 ले रहा हूँ, तो क्या चाहिए, 3 और 12 जो ऑलरेडी यही है। 3, 6 ले रहा हूँ, 6, 6 तो क्या चाहिए, 3, 6 जो कि ये है। 3, 9 ले रहा हूँ, 9, 9 ले रहा हूँ, तो क्या चाहिए, 3 और 9 वो भी है। तो बेटा ये ट्रांजिस्टिव भी है, और अगर ये ट्रांजिस्टिव है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। आराम से सोच लो, कोई अगर मिस हो गया तो भी आप वापस सोच सकते हो। तो मेरे हिसाब से ट्रांजिस्टिविटी के और नो के लिए कोई एलिमेंट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ट्रांजिस्टिविटी के लिए ऐसा कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा जो उसके रूल को डिसओबे करे, उसके रूल को फॉलो ना करे। सेम नंबर होगा तो डिसओबे करने वाला मिलेगा ही नहीं। सेम नंबर होगा तो डिसओबे करने वाला मिलेगा ही नहीं। सिर्फ सेम नंबर होगा, मतलब 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 तक ही रुक रहे हो। ये सेम नंबर का क्या सेंस है, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन। एक नंबर मतलब ये जो 3, 6 ले लिया, दूसरा 6 से ले लिया, तो वो डिसओबे होगा। हाँ, मतलब सी अलग चाहिए, और सी अलग ऐसा बन नहीं रहा। बात सही बोल रहे हो, ठीक है, सी अलग चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो आई थिंक रिलेशन के बारे में काफी बातें हो गई है, अच्छे से क्लियर हो गया। रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा तो 100% उसके टाइप पे आता है। अब कोई भी पुराने एग्जाम देख लो, पैटर्न देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बेटा जो इस चैप्टर के एंड में जब मैं लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो एनडीए ने दिए थे इस बार वाले, या 21 का जो और पेपर था फेब में हुआ था वो वाले, तो उसमें रिलेशन और फंक्शन के जो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ लें इससे, चलो अब अपन आते हैं बेटा फंक्शन की ओर। अब पहले इसको आराम से समझना, फिर मैं आपको प्रॉपर लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि फंक्शन होता क्या है, जिसको हिंदी में बेटा अपन फलन बोलते हैं। क्या होता है बेटा फंक्शन, मुझे बताओ। ये तो इसका हिंदी हुआ। फंक्शन फंक्शन करता है, क्या फंक्शन होता है शादी में फंक्शन होता है, सारे चल रहे हैं। क्या होता है बेटा फंक्शन? अच्छा एक फंक्शन का उदाहरण तो दो। मोड एक्स, मॉड एक्स, साइन एक्स,
log x, उदाहरण तो बहुत सारे दे सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, साइन 45 प्लस 30 या डिग्री में, इसको आप साइन 45 प्लस साइन 30 लिख सकते हो क्या? हाँ? फिर a प्लस b के फॉर्मूले कहाँ जाएंगे? अच्छा, जबकि x 2 प्लस y, इसको बेटा आप 2x प्लस xy लिख सकते हो? यहाँ तो कोष्टक खोल दिया है, वहां नहीं खोला, क्यों? क्योंकि सर हर फंक्शन का अपना रूल होता है। बात समझ में आई? पॉइंट इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी है बेटा। एवरी फंक्शन हैव देयर यूनिक रूल, हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, हर फंक्शन का अपना रूल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो फंक्शन का बेसिक रूल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहले मैं ये डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा रहा हूं, फिर हिंदी में। ठीक है, एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैविंग देयर यूनिक इमेज। हिंदी में भी लिख लो, प्रांत के प्रत्येक अव्यय का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। सर पहले ही फंक्शन समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से आप ऐसी भाषा ले आए और अब नहीं आ रहा है, तो मैंने समझाया ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब समझा रहा हूं, अब समझा रहा हूं बेटा कि दो ऐसे सेट होते हैं, दो समूचे होते हैं, और ये जो समूचे होते हैं, ये जो सेट होते हैं ना बेटा, ये नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, अरिक्त समूचे होते हैं। अगर ये दोनों ही खाली है तो फिर रूल किस में फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर x y z p 4 एलिमेंट है। मैं कुछ केसेस आपके सामने दे रहा हूं, क्या ये फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे आप मुझे बताना। इसका इमेज इसके साथ है, इसका इमेज इसके साथ है, क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, डोमेन के सभी एलिमेंट आने चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अव्यय आना चाहिए। बेटा प्रांत ये होता है, डोमेन ये सेट होता है। तो मुझे बताओ, डोमेन का हर एलिमेंट का इमेज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये एलिमेंट इमेज ला ही नहीं रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस इसका मैं बताता हूं। ये ऐसा है कि ये 1 2 3 है और ये x y z p है। अब देख बेटा, 1 का इसके साथ है, 2 का भी इसके साथ है, और 2 का इसके साथ भी, और 3 का इसके साथ है। क्या ये फंक्शन है? क्यों? क्योंकि सर आपने एवरी एलिमेंट वाली लाइन तो पार कर दी। हैविंग देयर यूनिक, यूनिक का मतलब एक और सिंपल वर्ड में लिखूं तो सिंगल इमेज। इसकी इमेज कितनी मिल रही है? 2। तो सिंगल नहीं। क्या ये रिलेशन है? यस इट इज अ रिलेशन। ठीक है, मतलब फंक्शन जो है ना, रिलेशन का एक स्पेसिफिक टाइप है, एक विशेष प्रकार है। जैसे आयत का वर्ग एक विशेष प्रकार होता है, ऐसे ये इसका विशेष प्रकार है। ठीक है, तो ये भी नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन है, ओनली रिलेशन। एक थर्ड स्थिति लेता हूं और सोच समझ के आंसर देना, जिससे मैं पूछूं वही देगा आंसर। यहां पर मैंने बहुत सारे एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5, और यहां पर 2 एलिमेंट लिए x और y। 1 का भी x के साथ, 2 का भी x के साथ, 3 का भी x के साथ, 4 का भी x के साथ, 5 का भी x के साथ। क्या ये फंक्शन है? सर सबका अलग अलग होगा ना, सबका एक के साथ है। यूनिक बोला ना उसने सर। तो आंसर क्या होगा? यस या नो? नो। अब मेरा आंसर सुन लो, यस। यस। अब ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगी चीज, तो इसको डाइजेस्ट करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं। वैसे डाइजेस्ट हो जाएगी, कईयों को समझ में आ गया। मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम सुना है? साइन 0, ये साइन x है। फंक्शन कौन है बेटा? ये साइन x। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? साइन 3 पाई का वैल्यू कितना होता है? साइन माइनस पाई का वैल्यू कितना होता है? -2 पाई का कितना होता है? क्या ये फंक्शन नहीं है? ऊपर खुद ही तो बोल रहे हैं साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देख अपनी डेफिनेशन पे आओ, प्रांत के हर अवयव इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, यूनिक, इसकी इमेज कितनी है? एक ही तो है।
इसकी इमेज कितनी है? एक ही। इसकी इमेज, मैंने ये कब बोला कि प्री इमेज भी यूनिक चाहिए? बेटा देख, एक का प्रतिबिंब जो है वो x है, ठीक है। इमेज ऑफ वन, इंग्लिश में भी लिख लेता, इमेज ऑफ वन इज ए नो, यहां पे कौन है बेटा? x। एक का प्रतिबिंब, एक का इमेज x है, x का प्री इमेज कौन है? तो ये सारे एलिमेंट। तो प्री इमेज भले ही एक से ज्यादा हो ना, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इमेज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये भी लिखा दूं मैं आपको, प्री इमेज ऑफ x एक सेट के फॉर्मेट में है, वो 1 2 3 4 5 5 है इसकी प्री। बेटा ये इसका प्रतिबिंब होता है, ये इसका पूर्व प्रतिबिंब होता है। ये इस एलिमेंट की इमेज ये है, इस एलिमेंट का पूर्व प्री इमेज जो है वो ये। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब इसी, ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, इसी फंक्शन का थर्ड केस की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड केस की बात ही नहीं हो रही। इसी थर्ड केस में मुझे बताओ डोमेन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रांत, प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5। एक होता है बेटा कोडोमेन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत, उसमें कौन कौन से अव्यय आएंगे बेटा? x और y। और एक होता है बेटा रेंज, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं परिसर, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ओनली x। कहानी समझ में आ गई हो कि सर इधर जो जुड़े होते हैं वो आ जाते हैं रेंज में, और ये पूरा सेट किस में आता है? सहप्रांत, कोडोमेन। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, कोडोमेन और रेंज के बारे में। ये पॉइंट है कि रेंज हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। सही बोल रहा हूं? सबसेट का मतलब क्या होता है? वो उसी का पार्ट है। रेंज इसी में तो निकलेगा, और ये पूरा सेट कौन सा है? कोडोमेन। सहप्रांत, परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय। अच्छा कि सर अगर 5 का मान लो y के साथ होता तो ये x y दोनों आ जाते, तब भी ये बात सही है, हर एलिमेंट हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। हर समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये सारी चीजें लिखो, इसके आगे अपन बातें कल कंटिन्यू करेंगे, कल टाइप्स पे आएंगे। ये सारी चीजें लिख लो। इसमें मैंने पहले 2 केस वो लिए हैं जो फंक्शन होते ही नहीं। अब मुझे बताओ डेफिनेशन समझ में आई? फंक्शन किस रूल को फॉलो करता है वो रूल समझ में आ गया। अब टाइप पे आएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।